हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फुल ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। तो ये है अस्तर का कपड़ा। तो ये अस्तर के कपड़े को अच्छे से इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। तो ये है डबल फोल्ड का इस तरीके से। तो हमें पहले बैक नेक की कटिंग करनी है। तो बैक नेक की लेंथ है हमारा रहेगा 13 इंच का यहाँ से, और हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ छुटा हुआ है और आधा इंच नीचे की तरफ जाएगा ये हमारा सिलाई में। इसके बाद में हमारा आता है शोल्डर। तो हमारा शोल्डर रहेगा 5.5 इंच का। इसके बाद में आर्म होल लेंगे, ये टोटल रहेगा 5 इंच का। इसके बाद में चेस्ट आता है। तो चेस्ट हमारा फिटिंग्स रहेगा 9 इंच का, और पूरा टोटल कटिंग लेंगे 11 इंच का इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ कमर पे आते हैं। तो हमारा कमर रहेगा 8 इंच का कंप्लीट, और टोटल रहेगा 10 इंच का। अब इसके बाद में जहाँ से हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा की निशान लगाए हैं, वहाँ से हम फिटिंग साइज की डबल निशान लगा लेते हैं। और इसके बाद में यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ चेस्ट पे भी लगा के ये सभी लाइन को क्लियर कर ले हैं। और ये 1 इंच की हमें गैप छोड़ते हुए हमें आर्म होल में गोलाई का शेप देना है इस तरीके से। अब इसके बाद में कटिंग करते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब आती है फ्रंट पार्ट की। तो ये जो खुला भाग है ये हमारा रहेगा आगे का तरफ, और इस तरीके से हमें कपड़े को रख कर यहाँ शोल्डर पे बराबर निशान लगाना है। और चेस्ट के सामने आप जितना एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं उतना लगा सकते हैं। तो मैं आधा इंच अंदाज से एक्स्ट्रा लगाती हूँ, क्योंकि सिलाई के समय कपड़ा जाता है तो हमारा बराबर फिटिंग आ जाएगा। अगर घटता बढ़ता है तो उस समय कटिंग करके भी निकाल सकते हैं। और यहाँ गले के लिए गले का लेंथ हम 5 इंच रखे हैं, और यहाँ कटिंग के लिए 2.5 इंच का निशान लगाए हैं। अब इसके बाद में यहाँ इसमें गले में इस तरीके से हमें गोलाई शेप देना है। अब इसके बाद में यहाँ पे हमारा शोल्डर से रहेगा 9.5 इंच का ये सामने वाला टेक्स रहेगा, और ये बगल वाली टेक्स है 2.5 इंच का, और ये साइड वाली टेक्स रहेगा 5.5 इंच का, और ये आर्म होल वाली टेक्स 4 इंच का रहेगा। तो इस तरीके से हम टेक्स की निशान लगा के क्लियर कर लेते हैं। अब इसमें हल्का सा डॉट डॉट कर देते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद में अब इसकी कटिंग करते हैं। तो अब हमारी कटिंग शुरू हो गई है। अब इसके बाद में ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है। अब ये ब्लाउज के कपड़े को इस तरीके से बिछा लिए हैं, उसके ऊपर ये ब्लाउज की अस्तर को भी बिछा लिए हैं। अब ये जो नीचे का कपड़ा है वो बंद साइड था, तो उसको भी कट करके अलग कर देते हैं। अब इस तरीके से हमें कपड़े को कट करके अलग कर लेना है। और यहाँ आर्म होल में इसी तरीके से जो अस्तर की कपड़े की कटिंग हुई है उसी साइज में हमें कटिंग करना है। तो हम अस्तर के कपड़े को हल्का सा भी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हम अपने ब्लाउज के अस्तर वाले कपड़े के बराबर भी कट करते हैं। इस तरीके से हल्का सा ही बढ़ाए हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाए हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे जो गले की कटिंग है उसको भी कट करके निकाल दे रहे हैं। तो ये हमारा ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हमारा बारी आता है बाजू की कट करने का। तो अभी बाजू की कटिंग करेंगे। अब इस तरीके से क्या होता है, जब ये हम अस्तर को इस तरीके से पलट देते हैं तो दोनों टेक्स बराबर आ जाता है, इसलिए इस पर हमें थोड़ा सा पलट कर इसको इस पर टच कर देना है। तो इस तरीके से हमारा ये टेक्स लग के कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारा बाजू का लेंथ है, तो हम बाजू का जितना हमारे क्लाइंट का ब्लाउज था उतने पे हम
नाप लिए हैं। और इस तरीके से जो बचा हुए कपड़ा है तो हमारे क्लाइंट का ब्लाउज का नाप रहेगा 6.5 इंच का, तो हम 6.5 इंच का लेंथ लेते हैं। और यहाँ नीचे की तरफ 4 इंच का रहेगा इस तरीके से। और यहाँ पे मोहरी के लिए 5 इंच का निशान लगाते हैं और एक्स्ट्रा 6 इंच का निशान लगाते हैं और आधा इंच उधर भी लिए हैं, वो सब हमारा एक्स्ट्रा के लिए है। और इसके बाद में इस तरीके से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके बाद इसको कट कर देते हैं। और अब अस्तर ब्लाउज के कपड़े पे ये अस्तर के कपड़े को रखकर कटिंग करना है। तो ये हमारा है बाजू का कपड़ा। तो अब इस तरीके से इसको मोड़ेंगे डबल फोल्ड में और उसको ऊपर इसको रखकर अब कटिंग कर देते हैं। तो ये हमारा बाजू भी कट कर दे रहे हैं हम। जो ये इतना एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें अस्तर वाले कपड़े में और मिला